Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This is our second video for today. और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स और व्यूअर्स रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। अगर आज का आप देखिए तो हमारे पास जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक था वो मेपल लीफ सीमेंट 31.69 मिलियन शेयर्स। उसके बाद आपके पास फौजी फूड्स है 23.13 मिलियन शेयर्स, टीआरजी 22 मिलियन शेयर्स, 22.5 हैस्कॉल 21 मिलियन शेयर्स, यूनिटी आपके पास 21 मिलियन शेयर्स, पाकिस्तान रिफाइनरी 18 मिलियन, नेटसॉल्ट 17 मिलियन, आयशा स्टील 15 मिलियन, एवीएन 11 मिलियन एंड टेलीकार्ड बड़े अरसे बाद आया 9.3 मिलियन शेयर्स। हम वही टॉप 5 शेयर्स का फिर करेंगे और उसके बाद वी विल लुक एट द व्यूअर्स रिक्वेस्ट, स्टार्टिंग विद मेपल लीफ सीमेंट जी। मेपल लीफ सीमेंट मैं आपको इसमें आपको बताऊं तो दिस इज लाइक अ टैंगल्ड सिचुएशन, सीम्स लाइक कोई ब्रेकआउट हो रहा है इसमें, मगर मैं आपको इसको बड़ा क्लियरली बुलिश नहीं कहूँगा। एज पर इचिमोको मैं आपको इसमें क्लियरली बुलिश नहीं कहूँगा। लाइंस आर टैंगल्ड। आपकी ये निकल तो रही है लाइन, आपकी जो कैंडल है इससे बाहर, मगर अभी भी इधर ही इसके पास फॉल कर रही है टैंगल्ड। तो आपको अभी भी ये साइडवेज ही काइंड ऑफ इचिमोको आपको इसको इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज रही है। अगर इसका आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो वो मिडल में है, 59 की वैल्यू पे है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। और अगर आज का अगर हम इसको सेशन देखें तो 4.26 और आज का वॉल्यूम भी अच्छा है, मगर बहुत कोई आउटस्टैंडिंग भी वॉल्यूम नहीं कहूँगा एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन सेशंस। स्टॉक हैस्टिक भी मैं आपको इसका बताऊं तो अपने अवर अवर बॉट के पास पहुंचा हुआ है, बिल्कुल पहुंचा हुआ है। और यहाँ से आइदर ये इधर ही होवर करेगा इसी वैल्यू पे, ये दिखाता है, या फिर इसकी रिटर्न बनता है। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं तो सीम्स लाइक इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर की तरफ कट कर रही है आज के बाद। आप शायद इसमें थोड़े से और ग्रीन सेशंस देख लें, मगर थोड़े से और ग्रीन सेशंस के बाद इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट पे पहुंच जाता है और स्टॉक हैस्टिक तो अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच जाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। मेपल लीफ सीमेंट, फौजी फूड्स को अगर आप देखते हैं हम यहाँ पे अभी, तो फौजी फूड्स बेरिश था इसका पहले एचएमओ को। आज के सेशन के बाद ये आपको एक होप दिखा रहा है कि शायद अगर फर्दर ग्रीन सेशन होते हैं तो इट सीम्स लाइक ये ऊपर एक बुलिश मूवमेंट में, ट्रेंड में शायद कन्वर्ट हो जाए। इसकी अभी भी कैंडल इधर ही फॉल कर रही है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट तो कर लिया है। और यहाँ पे अगर आप लेगिंग स्पैन को भी देखें तो लेगिंग स्पैन दोनों लाइन जो प्राइस को कट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। इसको फर्दर एक दो ग्रीन सेशन और चाहिए ताकि अपना क्लियरली बुलिश अपने आप को इंडिकेट कर सके एज पर इचिमोको। मैं आपको इसमें अगर आपको बताऊं, यहाँ पे इसको आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो 60 है, और अपने अवरबॉट के जाने के पास इसके पास बड़ा कुशन है। स्टॉक हैस्टिक अपने अवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है, मगर अपने एक्सट्रीम अवरबॉट के पास नहीं पहुंचा हुआ। मेपल लीफ सीमेंट को भी मैं अगर दोबारा वापस जाना चाहूँगा इसी पे, तो मैं आपको इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ तो रीसेंट इसने अपना हाई 44 दिखाया है, और यहाँ पे अपना इसने आज की क्लोजिंग 41 पे दी है। मैं आपको बताऊं तो जिसने जो अपना रीसेंट अपना हाई दिखाया है शायद मेपल लीफ सीमेंट उसको टच कर ले, और सेम गोज विद एफएफएल। ये भी इसने जो अपना पिछले रिसेंट हाई जो अपना इसने अपने सितंबर में दिखाया था 18 रुपीज़ का, तो शायद ये दोबारा उसको भी दोबारा टच कर ले, क्योंकि ये दोनों शायद इंडेक्स के साथ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन KSE 100 इंडेक्स, इफ द इंडेक्स मूव्स वो भी आपका बुलिश होता है, तो दे सर्टनली सीम्स टू बी लाइक मूविंग अपवर्ड, और ये अपने उन्हीं रिसेंट हाइज को दोबारा टच करते हुए नजर आएंगे आपको दोनों। TRG को अगर आप देखें तो TRG का इचुमो को बड़ा क्लियरली बुलिश है, बड़ा क्लियरली बुलिश है, मगर इसमें शायद मैंने आपसे पहले इंडिकेट किया हो कि ये ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ था एज पर अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और अपने स्टॉक हैशटैग, तो इसको करेक्शन चाहिए थी और इसको मिलनी भी चाहिए थी। और TRG में आज की करेक्शन जस्टिफाइड है, और इसमें मेरे ख्याल में फर्दर और भी हो जाए तो उसमें वरी करने की बात नहीं होगी। इसमें अगर और भी रेड सेशन होते हैं तो मेरे ख्याल में जितना इसका इचिमोको स्ट्रॉन्ग है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एडजस्ट होंगे इंडिकेटर्स, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैशटैग, मेकिंग इट फर्दर, प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर अपवर्ड ट्रेंड। RSI इसका अभी आज के बाद 72 पे है, विच इज़ ऑन ओवर बॉट लेवल अगर आप मुझसे पूछिए। हैस्कॉल मेरे लिए अभी भी बेरिश है, आई एम सॉरी, ये अभी भी बेरिश है। मैं आपको बताऊं मुझे मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
आज थोड़ा सा अच्छा साइन ये है कि इसकी ब्लू लाइन ऊपर की तरफ मूव हुई है, मगर अभी भी क्लाउड से नीचे फॉल कर रहे हैं, टैंगल्ड सिचुएशन है। इसका मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताऊं तो इज ऑन वैल्यू ऑफ 48 इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। ये रीसेंट अपने लो 30 से आया है, इट वाज ऑन अपने लो पे था एज ऑन 23 नवंबर, जब इसकी वैल्यू 13.28 पे थी। और मुझे लगता है ये शायद इसी रेंज में फॉल करे, शायद मुझे दिस इज व्हाट आई फील, आई कुड बी रॉन्ग, 13 से 15 के बीच में फिलहाल, क्योंकि इसका इचिमोको भी मुझे बेरिश दिखाई दे रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी मैं आपको बताऊं ओवरबॉट के पास है और रेड लाइन ऊपर है, फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करता है इसका। यूनिटी को अगर हम देखें तो यूनिटी लाइक ऑलवेज मैंने आपको बताया, इसका इचिमोको बड़ा क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, अपवर्ड अपवर्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड चेंज इंडिकेट कर रहा है। मगर अगेन डिस्पाइट इसका इचिमोको स्ट्रॉन्ग है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई और स्टॉकहास्टिक दोनों अपने ओवरबॉट पे हैं। अगर आप नोट कीजिए तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया होगा कि केस इसका जो आरएसआई तो काफ़ी एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच गया था और उसको एडजस्टमेंट चाहिए थी। अभी इसके पास जो रेड का आज का रेड सेशन है, उसके बाद इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो आरएसआई की ऑफ 77 वैल्यू से आके 71 की वैल्यू पे एडजस्ट हुआ है। मगर अभी भी अपने ओवरबॉट लेवल पे है और स्टॉक हैस्टिक भी इसी तरह अभी भी अपने ओवरबॉट लेवल पे है। मे बी आप इसमें ग्रीन सेशन कल देख लें, फिर कोई रेड सेशन देख लें, मगर अगेन उसमें परेशानी की बात नहीं है। इन दोनों वैल्यूज को लाइक साइड इनको एडजस्ट होने की ज़रूरत है, या फिर आप रेंज बाउंड एक्टिविटी हो इसमें 1-2 वीक्स की, क्योंकि आरएसआई 14 डे पीरियड पे कैलकुलेट होता है और उसके बाद ये इसमें फर्दर आप इसमें अपवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे ये बुलिश स्ट्रॉन्ग ही नज़र आता है। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स के बाद वी कैन लुक एट द कमेंट्स। आमिर अल्ताफ साहब जी ही सेड के पेल को ज़रूर डिस्कस करें। वी हैव वाफिया वाफी अहमद अली, आई एम सॉरी, HBL पैकेजेस, इमरान मुनव्वर साहब, एंड उसके बाद मैं आप सबके देख लूँ, वी हैव हर टाइम बुलिश भी और आप बेरिश भी, कुछ समझ नहीं आता है किसी को। अरशद साहब कह रहे हैं, अरशद आई एम सॉरी, देखिए मैं आपसे आपको 3 इंडिकेटर्स लेके चल रहा हूँ स्टॉक्स में। इचिमोको जो आपको बता रहा है कि आज द स्टॉक इज बुलिश और बेरिश, और या वो साइडवेज है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक जो आपको बता रहे हैं ओवर बॉट या ओवर सोल्ड पे है। ये तो आपको एक तो इचिमोको इंडिकेट कर रहा है कि आइदर आपका स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, और वो आपको बता रहे हैं कि ओवर बॉट ओवर सोल्ड पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए कि करनी चाहिए। दैट्स वाई हम आपको इस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट नो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ पा रही आ पा रही। FFL हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फौजिया शकीन, ट्री से मतलब मेरे ख्याल में ट्रीट है आपका, और AGP के बारे में जानना चाह रहे हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट, ATRL लेना चाहिए कि नहीं, यूनिटी का पूछ रहे हैं, यूनिटी का मैंने आपको बता दिया है। दीवान फारूक मोटर्स, DFM आई विल ट्राई टू कवर इट, हैज कॉल मैंने आपको बता दिया। मुगल, GHNI, जमाल बख्श साहब, देन वी हैव SNGP, ILP, TOMCL। हमजादी खान कह रहे हैं ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स। हबीब शुगर मिल, HABSM, यूनिटी हो चुका सर, ATRL, SPL एंड TRG, then we again TRG, SPL एंड ASL, MLCF हो चुका है हबीबुल्ला साहब। उसके बाद वो सजेस्ट कर रहे हैं GHNI, and this is it. I'll try to cover all of the stocks. I'm sorry अगर मैं आपको कुछ मिस कर दूं तो। हमारे पास हम पहले पेल को देख लेते हैं, पेल की रिक्वेस्ट की हुई थी हमें किसी ने। फिर वी हैव HBL पैकेजेस, फिर देन वी हैव SPL सितारा पेरोक्साइड, एंड वी हैव ASL जी। Okay, starting with Pale Electron. Pale Electron में I'll do this, मैं बड़े जल्दी जल्दी करूँगा because we have lots of request.
पेल इलेक्ट्रॉन मोर लाइक बेरिश है, कंफर्म साइडवेज है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 61 पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, मगर ऊपर का अभी भी काफ़ी क्वेश्चन है। स्टॉक हैस्टिक इसका ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है अपने, और इसके बाद इसकी आदत करेक्शन या रेंज बाउंड एक्टिविटी ही बनती है पाक इलेक्ट्रॉन की। एच बी एल को अगर हम देखें तो एच बी एल बहुत अच्छा स्टॉक है, एक तो ये जहन में रखिए। इसका जो ये है, ये साइडवेज बता रहा है और आपको बेरिश बता रहा है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है 50, और ओवरबॉट ओवर सोल्ड के बीच में है। स्टॉक हैस्टिक अभी ओवरबॉट के पास पहुंचा नहीं, मगर पहुंचने वाला है। 1 ईयर का मैं इसको आपका हाई आपको बताऊं तो दैट इज अराउंड 130 ही इसका 1 ईयर का नहीं 169 है, और दैट वाज बैक इन इट फरवरी 2020। इसका मैं आपको 3 साल में भी अगर मैं हाई आपको अगर आपको दिखा सकूं, आई एम सॉरी, तो दैट इज 167 169। आई एम नॉट गोना नेम इट, बड़ा मशहूर हमारा रिसर्च हाउस है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टॉक की प्राइस आपको बड़ी क्लियरली हमें यहाँ पे 135 टू 140 रुपीज़ की एच की दी हुई है। अगर अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शायद इसको फिर फर्दर बूस्ट मिलता है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली सिर्फ इसके टेक्निकल्स को देखना बड़ी ज्यादती होगी। पैकेजेस को आप देख लीजिए, अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, बेस्ट कंपनीज। मैं पता नहीं क्यों इसके सिर्फ टेक्निकल्स क्यों आपसे डिस्कस करूं, इसका तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है। इचिमोको इसका बुलिश है, मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियरली बुलिश है। जो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ है 70 की वैल्यू पे, मगर जो इसने अपने हाईएस्ट आरएसआई दिखाया है वो 89। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके पास फर्दर क्वेश्चन है ऊपर जाने का एज पर आरएसआई भी, मगर ये ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। अगेन ये भी स्टॉकैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है पैकेजेस का, मगर अगेन इसके पास एज पर जो हाई दिखाया हुआ है उस पर भी इसके पास बड़ा क्वेश्चन है ऊपर जाने का पैकेजेस का। अगेन इसमें बहुत सारी चीजें देखने की हैं पैकेजेस में। सितारा पर ऑक्साइड मेरे ख्याल में बेरिश है, मोर लाइक साइडवेज ही रही है, या थोड़ा सा बेरिश है, मोर लाइक इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑन द वैल्यू ऑफ 54 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास पहुंचा हुआ था जो अब नीचे की डायरेक्शन में वापसी आपको दिखा रहा है। इसमें आगे करेक्शन बनती है। आयशा स्टील मिल्स मैं आपको बताऊं बड़ा क्लियरली बुलिश है, अपवर्ड चेंज दिखा रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, ओवरबॉट से ज़्यादा 77 की वैल्यू पे पहुंच चुका है, और इसने अपना हाईएस्ट जो अपना आरएसआई दिखाया है वो 86 दिखाया है। फर्दर क्वेश्चन है ऊपर जाने का, मगर अपनी एक्सट्रीम ओवरबॉट पे पहुंच जाएगा और वहां से इसके लिए करेक्शन बनती है, तो आगे आपको एक मैक्सिमम ग्रीन सेशन के बाद मेरे ख्याल में इसमें करेक्शन बनेगी, एक्सपेक्ट कीजिए। मगर सीम्स लाइक बुलिश अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, और करेक्शन लेके जाए तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग इसकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। आयशा स्टील मेरे ख्याल में बुलिश है। आगे हमारे पास जो रिक्वेस्ट थी वो GHNI की थी, and we had SNGP, ILP, Interloop, TOMCL भी देख लेते हैं, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, और देन वी हैव HABSM, हबीब शुगर मिल्स। जी GHNI को देखें तो ये कंफर्म साइडवेज है, कोई आपको क्लियर डायरेक्शन बुलिश और बेरिश नहीं दिखा रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56 पे है, ऑलमोस्ट इन द मिडल। और जो इसका स्टॉक हैस्टिक है अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, जो लगता है कि आप वापसी की तैयारी कर रहा है, या रेंज बाउंड एक्टिविटी शायद आपको फर्दर आपको दिखा रहा हो, मगर अपने अपने ओवरबॉट के पास है। ऊपर का भी इसके पास मार्जिन है, मगर बड़ा थोड़ा मार्जिन है गंधारा के पास। गंधारा अगेन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। देन वी हैव SNGP जी, इट्स इन बेरिश ट्रेंड, आई एम सॉरी चिमोको इसका बेरिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। पिछले दिनों ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंचा हुआ था, वहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिली अराउंड द लेवल्स ऑफ 44। अभी भी ये अपने ओवरसोल्ड के पास है। स्टॉक हैस्टिक काइंड ऑफ मिडल है, अपने ओवरसोल्ड से वापस आके ऊपर की तरफ जा रहा है। मुझे SNGP बेरिश ही दिखाई दे रहा है टेक्निकली।
SNGP में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, मगर इसका एक और सिनेरियो भी है, वो शायद मैंने अपनी आपसे के साथ पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हो, कि गवर्नमेंट ने इसकी एक काइंड ऑफ सब्सिडी दे रहा था जो इसकी ख़त्म की। इंटरलूप को देख लीजिए, इंटरलूप अगेन एक अच्छा फंडामेंटल शेयर है। सीम्स लाइक इसमें सेलिंग प्रेशर है, अभी आपको साइडवेज दिखा रहा है, मगर यहाँ से कुछ लगता है कि होने वाला भी है, लगता है कि ब्रेकआउट, मगर मैं अभी आपको इसको बुलिश नहीं इंडिकेट करूंगा, साइडवेज ही बताऊंगा, बेरिश भी इंडिकेट नहीं करूंगा। ये मैं आपको टेक्निकली बात कर रहा हूँ, फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 52 पे, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक इसका अवर बॉट पे है और लगता है कि अब नीचे आ रहा है, अपने अवर बॉट के पास है, मगर अगर इसने ऊपर जाना है तो काफ़ी इसके पास कुशन भी है, मगर स्टॉक हैस्टिक इसका ओवर बॉट के पास है। ऑर्गेनिक मीट कंपनी, ये आईपीओ आया था इसी साल, हमारे पास इसकी इतनी प्राइस हिस्ट्री नहीं है। मैं इसको अगर आपको देखूं तो यहाँ पे ये आपको साइडवेज ही बता रहा है। इचिमोको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 63 पे अपने ओवरबॉट के पास है, और स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है, और नीचे आपको दिखा रहा है इसने जो अभी तक अपनी जो कंप्लीट इसकी हिस्ट्री है उसमें जो हाईएस्ट इसने आपको प्राइस हमें दिखाई है दैट वाज 32 रुपीज़ मेरे ख्याल में, और आज की इसकी क्लोजिंग है 29.02। लोएस्ट हमने इसका देखा है 21 अराउंड आई गेस। तो यही कि जैसे जैसे इसकी वो प्राइस हिस्ट्री हमारे पास आएगी, विल हमारे पास इसका विल बी एबल टू हम इसका बेहतर टेक्निकल एनालिसिस कर सकेंगे। जी हबीब शुगर मिल्स को अगर हम देखें तो हबीब शुगर मिल्स का जो इचिमोको है इट्स मोर लाइक बेरिश है फिलहाल, और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 54 की वैल्यू 53 की वैल्यू पे है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक इसका अवर बॉट पे पहुंचा हुआ था, एंड इट सीम्स लाइक कि वो भी वापसी की तैयारी कर रहा है, रिवर्सल, और यहाँ से उसका ट्रेंड बनता है रिवर्सल, ये अपने ओवर बॉट के पास पहुंचा हुआ था। उसके बाद वी हैव अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, एपीएल अपने बेरिश जोन में है, और मगर आज के बाद उसका लगता है कि वो कुछ शायद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। आज का हमारे पास एक ग्रीन सेशन है, वॉल्यूम भी है बड़ा अच्छा एपीएल में आज, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसका 50 पे है, मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट के पास था और वापस आ रहा है, और अभी भी नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अगेन डिस्पाइट आगे आज हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक हमें कोई क्लियर कर रहा है कि इट्स ये अपवर्ड मूवमेंट हमें को दिखा रहा है कि ये हमें आगे वाले सेशन शायद आगे में आगे इंडिकेट करेंगे। अटक पेट्रोलियम की आज की क्लोजिंग इज 326, और पिछले एक साल में जो इसने हाईएस्ट दिखाया है वो है ऑलमोस्ट 397 का। ये ध्यान में रखिए, जो लोएस्ट है इसका साल का दैट इज 207 ऑफ लास्ट 1 ईयर। ATRL अटक रिफाइनरी भी मिक्स्ड साइडवेज है, अभी आपको उसने कोई क्लियर ब्रेकआउट एज पर इचिमोको मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि ये आपको दिखा रहा हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो वो अपने अवर बॉट से वापस आया हुआ है एट वैल्यू ऑफ 60, ये अपने 70 के पास पहुंच गया था। सेम गोज विद स्टॉक हैस्टिक, अपने अवर बॉट के पास पहुंचा हुआ था और अपना वापस आ रहा है, सीम्स लाइक कि ये भी वापस आ रहा है अपने, ये करेक्शन लेगा, आपके पास थोड़े बहुत रेड सेशन होंगे। अगेन एपीएल और अटक रिफाइनरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, सिर्फ इन पे आपने ट्रेड करना है तो सिर्फ टेक्निकल्स को देखना ज्यादती होगी, यहाँ पे ध्यान में रखिए। मुगल अगेन स्टील सेक्टर का एक बहुत अच्छा स्टॉक है, साइडवेज कंफर्म, आपको कोई डायरेक्शन हमें इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूँगा मोर लाइक बेरिश है। 59 का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट, नॉट दैट मगर बल्कि मैं इसको मिडिल लिखूंगा। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है, मगर इसके पास ऊपर जाने का भी काफ़ी क्वेश्चन है, मोर लाइक इट्स साइडवेज फॉर नाउ, टेक्निकली आपको यही इंडिकेट कर रहा है। फौजी सीमेंट को अगर हम देखें तो फौजी सीमेंट भी इस टाइम साइडवेज है, फौजी सीमेंट भी आपके पास साइडवेज ही है, आपको कोई अर्ली ब्रेकआउट या कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 15, मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक इसका अवर बॉट पे पहुंचा हुआ था, कोई करेक्शंस लेके नीचे आया हुआ है,
मुझे नहीं पता इतनी कितनी फर्दर करेक्शन लेनी है। इट्स आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। आगे के सेशन इसकी शायद क्लियर डायरेक्शन हमें बताएगा। फिलहाल स्टॉकैस्टिक इंडिकेट ये कर रहा है कि शायद आप इसमें और रेड सेशंस देख लें। हमारे पास ट्रीट एंड एजीपी रह गया, जिसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, जो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी। ट्रीट एंड एजीपी। ट्रीट अगर आप देखें तो ट्रीट आपको बड़ा क्लियर एक बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा है। बड़ा क्लियरली आपको यहाँ पे एचएमओ को एक बुलिश अपवर्ड ट्रेंड मूव इंडिकेट कर रहा है। इसके पास ये जो पिछले 2 सेशंस के वॉल्यूम भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात यह है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 75 की वैल्यू पर पहुंच गया है, और हाईएस्ट इसने जो वैल्यू दिखाई है वो 84 की दिखाई है। तो आप इसमें एक और ग्रीन सेशन एक्सपेक्ट कर भी लें तो उसके बाद इसको करेक्शन चाहिए, अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट पे पहुंच जाएगा। इफ यू वांट टू मेक एन एंट्री तो करेक्शन का वेट कीजिए। आई वुड सजेस्ट स्टॉक हैस्टिक भी यही चीज़ आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपने ओवर बॉट पे पहुंच गया है। मगर अब इसको फर्दर ब्लू लाइन भी रिवर्स होके रेड लाइन को कट कर रही है और नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको यही इंडिकेट हो रहा है कि मे बी अब आपको यहाँ पे करेक्शन मिले फर्दर, मगर इसका इचिमोको बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है और आपको अपवर्ड चेंज इंडिकेट कर रहा है ट्रीट यहाँ पे। एजीपी अर्ली बड़ा साइन है, बुलिश साइन है। उसके साथ अगर इसका बुलिश साइन भी है तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है, और इसके पास बड़ा कम मार्जिन है ऊपर जाने का एजीपी के पास। एजीपी और स्टॉक हैस्टिक भी इसी तरह आपको इसका इंडिकेट कर रहा है। 1 ईयर का एजीपी का जो हाई है आपके पास, मैं आपको बताऊं तो दैट इज 126। आज की एजीपी की क्लोजिंग है 117, और मेरे ख्याल में यही होगा कि ये इसकी ज़्यादा ये आपको 125 से 126 के बाद आपको करेक्शन मे बी इट विल शो यू, आपको करेक्शन दिखाएगा। मगर सीम्स लाइक ये अभी ऊपर जा रहा है। दिस इज़ इट फॉर टुडे व्यूअर्स। आई होप मैंने सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट कवर कर ली हूँ। अगर आई हैवंट एबल टू, मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं कवर कर सका, आई एम रियली सॉरी। वी हैड सो मैनी रिक्वेस्ट फॉर टुडे। और अगेन एज अ डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी किस्म का एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं दे रहा, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। दिस इज जस्ट अ बेसिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों ने मुझसे कई रिक्वेस्ट जो की हुई उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिनको मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइडवेज रहिए, और वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। कंपनी की आउटलुक होती हैं, उसकी सेल्स फर्दर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम वो प्लान कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। हम वो भी अपनी कैटेगरी बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर लॉन्च करेंगे। टिल नॉट, टेक केयर, मेक मोर मनी। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।